आज हमारे बीच में उज्जैन से आचार्य पंडित राहुल भारद्वाज जी उपस्थित हैं। आप शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिष में आचार्य हैं, वास्तु एवं रत्न ज्योतिष के विशेषज्ञ भी हैं। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। पूछना चाहूंगे आपसे कि घर में किस दिशा में धन रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार और निवेश में सफलता मिलती है? यह प्रश्न आपने वास्तु के अनुरूप किया है और चूंकि मुख्यतः मैं वास्तु का ही आचार्य हूं, तो देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रश्न को या किसी भी स्थिति को थोड़ा सा डिफरेंशिएट होकर के देखना पड़ेगा कि अगर हम बचत करना चाहते हैं सर्वप्रथम, तो उसके पहले आय करना भी आवश्यक है। तो घर में जो धन प्राप्ति के जो योग बनाती है दिशा, वह है नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा ठीक करने के बाद में आपको ठीक करना पड़ेगा आपका आग्नेय कोण, जिसे हम साउथ ईस्ट समझते हैं। और जब आपका धन की आय होने लग गई, आपके पास में धन का फ्लो अच्छा हो गया, तो फिर उसकी सेविंग की जब बारी आएगी, तो वो जो सेविंग का जो जोन है डेट इज WSW, जो कि नैऋत्य से पश्चिम दिशा की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो 22.5 डिग्री आगे बढ़ने पर आपको जो जोन मिलेगा, जो दिशा मिलेगी, वह सर्वोत्तम दिशा है धन की बचत करने के लिए। इसी पर तिजोरी रखने का प्रावधान है पुराने समय से। जी, अर्थात हर एक दिशा बहुत ही जरूरी होती है। हाँ जी, कोई भी दिशा को एक सपोर्टिंग दिशा की भी आवश्यकता होती है। वास्तु से क्या विवाह में भी रुकावट आती है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कई बार देखने में आया है कि ज्योतिष में हम देखते हैं कि व्यक्ति के योग तो बहुत अच्छे बन गए हैं, मगर फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा। वो इस वजह से क्योंकि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वह वास्तु आपको अनुमोदित ही नहीं कर रहा किसी नए पार्टनर से जुड़ने के लिए। यथा अगर कोई यंग बेटी है और अगर वो नॉर्थ ईस्ट में अगर शयन करती है, तो आप मान करके चलिए कि उसका विवाह होना लगभग असंभव है। वो बिल्कुल बाधक बनेगा, क्योंकि वहां पर इंद्र नाम के एक देवता होते हैं जो कि नव युवतियों को किसी अन्य घर में भेजना पसंद ही नहीं करते, तो वो वहां पर नहीं आपका विवाह होने देंगे। फिर भी अगर रुकावटें आ रही हैं, तो जो भी नव युवतियां हैं, विशेषकर मैं बहनों की बात कर रहा हूं, उनकी अगर विवाह में ज़्यादा रुकावट आ रही है, तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट दिशा में सुलाने से शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं। एक बड़ा आजकल समस्या आ रही है कि लड़के लड़कियां दे आर नॉट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। वो अपने दूसरे के प्रति अगर आकर्षण नहीं आ पा रहा, तो भी वो विवाह के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे। तो ऐसी स्थिति में घर का एक दिशा होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा में अगर शयन किया जाए तो निश्चित रूप से उनका आकर्षण बनने लगेगा और विवाह के लिए वो अपनी सहमति शीघ्र ही दर्शाएंगे। तो ये दिशा हम खुद पता कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए वास्तु विशेषज्ञों को आपको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा कठिन गणित है, वो इतना आसान नहीं है। वास्तु से संतान सुख के क्या उपाय हो सकते हैं? किसी के भी जीवन में संतान निश्चित रूप से सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण बिंदु है जीवन का। अगर एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो गई तो जीवन स्वर्ग है, अन्यथा जीवन नरक होने से कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए, संतान उत्पत्ति में दो बड़ी बाधाएं देखने को मिलेगी। पहली बाधा देखने को मिलती है कि जो पौरुष है उसमें पौरुषत्व की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो कंसीव ही नहीं करा पा रहा। ठीक है, माताएं कंसीव नहीं कर पा रही। तो ऐसी स्थिति में कपल को साउथ ईस्ट दिशा में सोना चाहिए। वह जो दिशा है वह पौरुषत्व की वृद्धि करने वाली दिशा है, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर उन दोनों में आपसी तालमेल नहीं है, अगर संबंधों में विच्छेदन बन रहा है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको एक दिशा मिलती है जिसे कहा गया है नैऋत्य दिशा, साउथ वेस्ट दिशा। इस दिशा में नैऋति नाम के एक निघंटु वास करते हैं और पितृ नाम के एक देवता हैं। जब आप इस दिशा में सोएंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है और निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती ही है। एक बड़ा इसमें दिक्कत आती है मिसकैरेज। बहुत सारी माताएं गर्भधारण तो कर लेती हैं, मगर बाद में मिसकैरेज हो जाते हैं। ऐसे मल्टीपल केसेस देखने को मिलते हैं। तो यदि एक दिशा होती है दक्षिण और नैऋत्य के बीच में, जिससे साउथ वेस्ट कहा गया, अगर यहाँ पर किसी का शयन होगा तो निश्चित रूप से मिसकैरेज देखने को मिलेंगे ही। जी, जैसे कि आज के युवा जो हैं विदेश जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जी। तो विदेश यात्रा या विदेश में करियर हेतु वास्तु कैसे सहायक होता है? क्या योगदान रहता है वास्तु का इसमें? देखिए, विदेश गमन कब होगा? जब व्यक्ति को या तो घूमने का अवसर मिल रहा है या कि वो करियर के लिए जाना चाहता है। अगर वो करियर के लिए जाना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी घर की दो दिशाओं को मजबूत करना पड़ेगा, और वो दिशाएं हैं उत्तर और आग्नेय कोण।
जब ये दो दिशाएं मजबूत होती हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आती हैं, धनागमन के नए अवसर खुलते हैं। और यह धनागमन अगर आप विदेश से करना चाहते हैं तो आज ही अपना जो शयन कक्ष है उसको बदल करके वायव्य कोण में कर लीजिए, वायव्य दिशा में सोना शुरू कीजिए और अपना जो सिर है वह दक्षिण दिशा में रखिए। आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर अगर आप में योग्यता है तो, अगर आप में योग्यता है विदेश जाने की, तो निश्चित तौर पर आपको वह अवसर मिलेंगे जिससे कि आप विदेश जा सकते हैं। अगर योग्यता की कमी है तो योग्यता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले साउथ वेस्ट में सोना शुरू करिए, वो आपको योग्यता प्रदान करेगा। और तब आप नॉर्थ वेस्ट में शयन कीजिए तो वह आपको विदेश गमन भी आसानी से प्रदान करेगा। अर्थात आपका योग्य होना और वास्तु दोनों इसमें बिल्कुल है, योग्यता भी वास्तु से ही प्राप्त की जा सकती है। आज की जो जनरेशन है इनमें देखा जाता है कि जिद्दीपन बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए वास्तु के विशेष महत्व पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमको 2-3 प्रकार की शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है। एक तो हमारा बेसिक शिक्षा प्रणाली जो हमारी निश्चित रूप से भैया 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं बच्चा पढ़ रहा है। एक हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं, कॉलेज पास हो गया है या कि वो नेट जेई जेआरएफ आदि जैसे एग्जाम्स के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही हैं। तो जब आप एक मौलिक शिक्षा की बात करते हैं, अगर वहाँ पर ध्यान का अगर भटकाव है तो घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा को ठीक कीजिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा जब ठीक होगी तो निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा कि आप का ध्यान केंद्रित होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर शिखी नाम के एक देवता होते हैं जो व्यक्ति को वो फ्लेम प्रदान करते हैं जिससे कि उसके दिमाग में बुद्धि का जागरण होगा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट आपने ठीक किया अपने घर का। और आपके बच्चों को आप WSW जोन जो कि पश्चिम और नैऋत्य के मध्य पाए जाएगा, यहाँ पर आप उसको पढ़ने के लिए बिठाइए। तो अगर वो मौलिक शिक्षा के अंदर है तो वहाँ पर 100% उसको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो ईस्ट दिशा में पढ़ने के लिए कहिए। अगर वो किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश पाने के लिए तैयारी कर रहा है तो उत्तर दिशा में बैठ करके पढ़ना उसके लिए श्रेयस्कर होगा। और जो बच्चे अपनी नित्य साधारण पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पूर्वमुखी होकर के पढ़ना श्रेयस्कर होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, शासकीय परीक्षाओं को क्रैक करना चाहते हैं, वे बच्चे उत्तर दिशा की ओर मुख करके अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के मार्ग उन्हें जरूर प्रशस्त होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आशा करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही काम आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कालम कृपालम।